इक्वेशन क्या था उसका बता मुझे, नॉर्मल था शायद तो पॉइंट, बराबर है। टेंजेंट मैंने बता रखा था, नॉर्मल और कॉर्ड बाकी से रह गया था। तो उससे पहले कि मैं सबसे पहले डाउट डिस्कशन करना चाहूंगा, जो डाउट आपके होंगे, जो कल आपने ट्राई किया होगा सवाल, उसके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स हैं, तो कृपया कर डाउट नंबर बताएं। पहले उसके डाउट्स कवर कर लेते हैं, फिर मैं आता हूं अपना इस पे। चलिए बेटा बताइए मुझे, बोलिए सवाल बोलिए। नंबर 7 आ गया, 77 नंबर डाउट। उससे पहले किसी का कोई डाउट होगा तो मुझे रोक लेना बीच में, जिसका डाउट होगा रोक लेना बेटा। तो 77 नंबर डाउट क्या बता रहा, 77 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझना। 77 नंबर, कितने लोगों को डाउट है 77? कितने लोगों को डाउट है 77 नंबर सवाल? तो मैं सवाल नंबर 77 पे आ रहा हूं, और इस क्वेश्चन में चले बहुत लोगों का डाउट आ गया है, तो चले मैं सवाल को रीड कर रहा हूं यानी आगे बढ़ रहा हूं। चलिए, इतने सारे फॉलोअर्स लोग हैं 77 के लिए, बहुत देख के बहुत खुशी होगा। 77 क्या बोलता है, ए टेंजेंट टू द इलिप्स। इलिप्स क्या है? 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर दैट इक्वल्स टू, कुछ तो है 36 ऐसा है। सवाल बोला क्या है, ए टेंजेंट टू द इलिप्स कट बाय, a tangent to the ellipse cut by the tangent at the extremities of the major axis at t and t dash। अच्छा, a tangent to the ellipse और मेजर एक्सिस की एक्सट्रीमिटीज उसको कट कर रहा है, कितना t और t डैश में। The circle on tt dash as a diameter passes through the point is। सवाल तो बहुत बेहतरीन है बेटा, सवाल बहुत ही बेहतरीन है। आपको कंसेप्ट को समझना होगा सबसे पहले, ऐसा नहीं कि आप कंसेप्ट नहीं जानते हो, आप जानते हो। मैं एक काम कर रहा हूं, सबसे पहले इसको इलिप्स में फॉर्म पे लिखूंगा। 36 से डिवाइड किया तो x स्क्वायर अपॉन 9 बचेगा, y स्क्वायर अपॉन 4 बचेगा, दैट इक्वल्स टू कितना 1। तो आप मुझे बताएं कि इसमें क्या है, a ग्रेटर देन b है ना, यानी नो डाउट कि इलिप्स इसके कैसे बन गया है, इलिप्स आपका इस तरह से बन गया। अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, a tangent to the ellipse cut by tangent at the extremities of the major axis at t and t dash। यानी extremities of the major axis, यानी ये दोनों पॉइंट टेंजेंट को किसी भी एक पॉइंट से टेंजेंट खींच लेता हूं, किसी भी एक पॉइंट से टेंजेंट खींच लेता हूं। मैंने मान लिया इस पॉइंट से मैंने टेंजेंट खींच लिया, कौन सा पॉइंट से खींच लूं तुम बताओ, जैसा बोलोगे वैसा कर लेंगे। कोई एक पॉइंट से मैंने यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर, एक टेंजेंट मैंने इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, और फिर क्या बोला है कि इसके एक्सट्रीमिटीज टेंजेंट को t और t डैश में कट करना। t and this one is the t dash, this one is the t dash। तो t और t डैश भी मैंने लिख दिया। फिर क्या बोला, the circle on t dash as diameter passes through the point। so simple, यानी कहने का मतलब है कि t और t डैश को डायमीटर मान के जो सर्कल बना है वो सर्कल किससे पास करेगा, सर्कल किससे पास करेगा, ये पूछा गया। ऑप्शन भी आपको 4 दिए हुए। तो मैं तो एक काम करूंगा, सबसे पहले मैं तो एक काम करूंगा, देखना अगर इसको डायमीटर मान के सर्कल बना दिया तो ज्यादा आसान कहां से टेंजेंट लेना होगा सर, वो माइनर एक्सिस। हाँ, क्या बोल रहे हैं? नहीं सर, वही बता रहा था। यदि मैं पॉइंट P से टेंजेंट लेता हूं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा वो, तो मैं अपना बुद्धिमानी से यदि काम लूं तो किसी भी पॉइंट बोला ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं यदि इस पॉइंट से टेंजेंट ले लूं तो काम अपना ज्यादा आसान हो जाएगा। इस पॉइंट से यदि मैंने टेंजेंट ले लिया, ऐसा और ऐसा रहेगा टेंजेंट, तो ज्यादा आसान हो जाएगा। अब जाके तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि टी इसको बोल रहा है और टी डैश इसको बोल रहा है, क्योंकि एक कैलकुलेटिव है अपने पास, ये होगा कैलकुलेटिव। तुम बताओ कि ये कोऑर्डिनेट तो हमें पता ही है, इलिप्स के सेंटर 0,0 है। अब तुम बताओ इलिप्स के सेंटर तो 0,0 है ही, कोई बात नहीं, 0,0। अब बताओ इसका
ए का वैल्यू कितना है 3 और बी का वैल्यू इसमें कितना है 2। तो तुम बताओ कि ये 3,0 है एक्स एक्सिस पे एंड दिस वन इज द -3,0 एंड दिस वन इसको हम बोलते हैं 0,2। बराबर है। तो डायमीटर वाले पॉइंट क्या क्या हो जाएंगे? डायमीटर वाले पॉइंट क्या क्या हो जाएंगे बताओ मुझे। यदि आप इसको लिखोगे तो डायमीटर वाले 3,2 3,2 yes sir and other one is the 3 -3,2 राइट। अब आप मुझे बताएं कि एक आपका 3,2 बन गया और एक -3,2 बन गया, डायमीटर के दो एंड बन गया। और जब डायमीटर के दो एंड पता है तो सर्कल का इक्वेशन तो तुम निकाल ही सकते हो ना। डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल तो पता है आपको ना। अब डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल जब आपको मिल जाएगा फिर तो पासेस थ्रू द पॉइंट तो निकालना अपना बाएं हाथ का खेल है। तो पहले सर्कल तो निकाल लो जल्दी। तो क्या होगा बेटा बताओ मुझे। हाँ तो क्या होगा यदि मैंने सर्कल का इक्वेशन निकाल लिया, क्या बन जाएगा? सेंटर कितना हो जाएगा इसका बताओ मुझे। 0,2 0,2 सेंटर हो जाएगा और रेडियस कितना हो जाएगा 3। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन जाएगा बताओ। x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 2 स्क्वायर दैट इक्वल्स टू r स्क्वायर, यानी कहने का मतलब 9 ना। अब यदि तुम्हें चाहिए आंसर डायरेक्टली तो तुम डायरेक्टली आंसर ऑप्शन आपके सामने खड़े हैं, रख के चेक करो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। हाँ सर ए और डी दोनों सेटिस्फाई हो रहे वहां से। ए और डी दोनों सेटिस्फाई होते। ए और डी दोनों हो रहे सेटिस्फाई। हाँ मैंने ऐसा ही किया, मैंने बाद में देखा फिर डी भी हो रहा था सेटिस्फाई। अच्छा तो लंबे कहानी कहना होगा फिर आंसर क्या दिया होगा? ए दिया होगा। हाँ ए हाँ 3,2 एक्सट्रीमिटी ना सर, इसलिए मैंने वो ए कर दिया था। √5,0 और -√5,0 दोनों जगह पे, क्योंकि सर्कल तो नो डाउट ना कि यदि इसको एक्सट्रीमिटीज बना के यदि सर्कल बनाएगा, एक सर्कल ऐसा बना दिया तो इसके ऐसे ऐसे दो जगह पे कट कर जाएंगे ना। हाँ ना सर, तो 3,2 बाहर लाई कर रहा ना, इसलिए वो पॉइंट नहीं होगा एक्सट्रीमिटीज पे। पॉइंट टू बाहर का पे नहीं एक पॉइंट सर्कल पे ना सर्कल ऐसा बनेगा ना डायमीटर से एक्सट्रीमिटी। नहीं डायग्राम से नहीं, मतलब नहीं तो फिर क्या होगा, लंबे वाले कैलकुलेशन करना नहीं चाह रहा हूं मैं, इसीलिए थोड़ा सा मैं सस्ते में निपटाना चाह रहा हूं सवाल को। लंबे वाला कैलकुलेशन का मतलब कि पॉइंट मानो फिर उस पॉइंट से टेंजेंट लिखो। लेकिन जनरली क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, ऐसी प्रॉपर्टी की तरह ध्यान रखना। क्लियर है? इफ ऑलवेज पासिंग थ्रू फोकाई होता है। देखो ये फोकाई है क्या, ±√5 पासिंग थ्रू फोकाई होता है। प्रॉपर्टी आते हैं, फोकाई निकालना ही इसका क्या होगा बताओ मुझे। हाँ सर ±√5 यानी कितना √5/3 AE,0 ± AE,0 से पास होगा। कितना होगा? ए कितना है 3 यानी ±√5,0 आंसर हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी लगे तो इसमें लिख देना, यदि प्रॉपर्टी नहीं भी याद है तो भी काम होगा। तो प्रॉपर्टी लिखना है इसमें, राइट डाउन। रेडी? हाँ सर। हाँ तो ऐसा ही लिख देना, प्रॉपर्टी हेडिंग देना और लिखना ए टेंजेंट टू द इलिप्स। लेकिन प्रॉपर्टी और लिखवाना है, लास्ट में मिलता ही था अपने को। कहां पे कौन से सवाल कौन से प्रॉपर्टी पे पूछा जाएगा पता नहीं होता है, क्योंकि अपन मेन कंसेप्ट को पकड़ते हैं और मेन कंसेप्ट को से डील करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने मेन कंसेप्ट से डील करके मैंने इक्वेशन ऐसा ले आया,
बराबर है? हाँ, तो लिखना ए टेंजेंट टू द इलिप्स, ए टेंजेंट टू द इलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर that equals to 1, that equals to 1 cut by the tangent at the extremities of major axis cut by the tangent at the extremities of the major axis at t and t dash, जो सवाल लिखा उसी को मैं लिखा रहा हूं प्रॉपर्टी में, t and t dash and the circle on tt dash as a diameter and the circle on tt dash as diameter passes through foci of the ellipse. रेडी? हाँ सर। तो इस सवाल में हमें डायरेक्टली क्या निकालना होगा? फोकाई निकालना होगा। यदि आप प्रॉपर्टी को करोगे तो तुरंत आंसर है, यदि आप प्रॉपर्टी भूल गए तो फिर आपको ये समझ में आना चाहिए। बराबर है? हो गया? इसलिए मैं बोलता हूँ कि सारे सवाल कर लेना, सारे सवाल कहीं ना कहीं किसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। इस बहुत गिने चुने मटेरियल बनाए हुए हैं, बहुत समय लगा है मटेरियल बनाने के लिए हमें। सर तो 3,2 आंसर नहीं होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों सर? क्यों होगा? वो तो एक्सट्रीमिटी से पास कर रहा है। ऐसा ए लिखना क्या? उसके एक्सट्रीमिटी से तो पास हो ही रहा है, बोला ही सवाल में ऐसा। 3,2 से ही पास हो रहा है, 3,-2 से पास हो रहा है। हाँ हाँ यस। क्योंकि एक बात समझना, मान लिया कि टेंजेंट मैंने इस पॉइंट पे लिया है, टेंजेंट सपोज ऐसा लेकर के ऐसा बनता और पॉइंट पी से मैंने टेंजेंट ऐसा खींचा होता, बराबर है? तो ये हो गया टी और ये हो जाएगा टी डैश। बहुत लंबा कहानी होता बेटा, फिर सोल्व करना। मैं नहीं चाह रहा हूं कि सोल्व करो उसको, क्योंकि क्या होगा फिर टेंजेंट का इक्वेशन निकालिए, टेंजेंट का इक्वेशन निकाल के उसका इंटरसेक्शन निकालिए, फिर सर्कल बनाइए। बहुत लंबा कहानी है कंसेप्ट का, और वो कंसेप्ट डिराइव करने के बाद आखिरी में वही आता है पासिंग थ्रू फोकाई, जो मैंने आपको डायरेक्टली लिखा दिया। सर मतलब सर्कल का इक्वेशन निकालने का काम ही नहीं, कुछ नहीं, पासिंग थ्रू फोकाई। यदि आपको प्रॉपर्टी ध्यान में है तो, क्योंकि कब तक डिराइव करते बैठोगे तुम? एग्जाम में आएगा तो डिराइव करना इतना आसान है क्या कि तुरंत आप कर लोगे, माइक्रो सेकंड में आ जाएगा? मुश्किल तो होगा ना बेटा, समय लगेंगे ना, कम से कम डिराइव करने में 5 से 7 मिनट तो डिराइव करने में एकदम फास्ट फॉरवर्ड किया तो लगेगा, और उतना समय थोड़े होता है एग्जाम में। तो इसलिए अपने को ये सब प्रॉपर्टी काम में आता है जो मैं आपको लिख के दिया हूं, बराबर है? तो ये अपने दिमाग में बैठा लेना। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करेंगे, और ट्राई करना बेटा कि सभी एग्जांपल जो भी असाइनमेंट में आपको सेंड कर रहा हूं ना, शेयर कर रहा हूं, क्योंकि इसके सभी एग्जांपल एक एक क्वेश्चन को चुन चुन के रखा गया उसमें, ताकि आप, मैं चाहूंगा भी ना कि कंसेप्ट नहीं बताऊं मैं आपको, या मेरे दिमाग से फिसल भी जाएगा, और यदि आपने सही में रियल में हमारे मॉड्यूल आपने लगाया होगा और ईमानदारी से लगाया होगा तो आपको एक भी पॉइंट नहीं बचेगा। होता ना कभी कभी पढ़ाते टीचर को ध्यान में नहीं रहता, एक आधा पॉइंट बीच वाला ध्यान में नहीं रहता, क्योंकि मेन पॉइंट पे ज्यादा फोकस रहते हैं। तो ये मटेरियल इस तरह से डिजाइन किया गया है, और ये डिजाइन मेरे द्वारा किया गया है, ये भी ध्यान रखना। तो उसमें एक भी प्रॉपर्टी आपसे छूटेगा नहीं, और इतना प्रॉब्लम यदि आप कर लेते हो, लेवल 1 तक मैं करा के दे रहा हूं, लेवल 2 का भी यदि आपका डाउट कुछ होगा, यदि आप ट्राई करोगे तो पूछना, लेवल 3 तक जितना तेरी औकात है वहां तक पहुंच सकते हो। और सफलता उसी को तो बोलते हैं, अपने औकात क्रॉस करना, बराबर है? यदि हमारी औकात 10 क्वेश्चन लगाने की है तो मैं 10 से 12 कर लूंगा, मैं सफल हो गया ना अपने जीवन में, नहीं तो सेटिस्फेक्शन तो है ही नहीं बेटा। तो चलो ज्ञान की बातें बाद में, नेक्स्ट पूछिए, सवाल बोलिए। 81 कितने नंबर? 81
यदि 77 नंबर कोई नहीं पूछता तो मैं कंसेप्ट तो नहीं बताता, बिल्कुल भी नहीं बताता, क्योंकि मेरे दिमाग में ध्यान में नहीं था। हाँ बोलिए, सवाल नंबर कितने हैं? 81। 81 देखना, लेंथ ऑफ कॉर्ड इंटरसेप्टेड बाय द इलिप्स ऑन द लाइन दिस इज। समझना, एक इलिप्स है, क्या है इलिप्स? 81 ना, हाँ सर 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 1। ऐसा ही है ना, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 1 ऑन द लाइन 9y दैट इक्वल्स टू 1 ना, तो सही है ना। हाँ सर लेंथ ऑफ कॉर्ड बोला इंटरसेप्टेड बाय द इलिप्स एंड द लाइन इज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप इलिप्स को बनाते भी हो तो ऐसे बनाना होगा, इलिप्स को x स्क्वायर अपॉन 1/4 लिखना होगा एंड y स्क्वायर अपॉन 1/9 लिखना होगा, दैट इक्वल्स टू कितना 1 है, तो मैंने इक्वल्स टू 1 दे दिया। अब तुम मुझे बताओ कि ये इलिप्स a ग्रेटर देन b है या b ग्रेटर देन a? बहुत छोटी सी जानकारी आपसे पूछना चाह रहा हूं मैं, क्या होगा? ए ग्रेटर देन बी बाकी लोग भी थोड़ा मुंह खोलें यार, डब्बे खोलें थोड़ा। हाँ, a ग्रेटर देन b है क्या? हाँ सर सर पक्का? यस सर पक्का तो a ग्रेटर देन b तो है, चलो ठीक है, मैं बना लिया इलिप्स ऐसा, बना लिया। एक लाइन है y इक्वल्स टू 1/9, ये है ना, हाँ एक सर लाइन है y इक्वल्स टू 1/9, जो लाइन कट कर रहा है इलिप्स को, मैंने मान लिया कि 1/9 का मतलब कि एक लाइन ऐसा कट कर रहा है, एक और हो गया ऐसा, बराबर है, a और b। तो y इक्वल्स टू 1/9 यदि मैंने इसमें रख दिया तो इसका वैल्यू कुछ तो निकलेगा। हाँ सर क्या निकलेगा बेटा बता, बोलो। y इक्वल्स टू 1/9 यदि रख दिया तो क्या आएगा x का वैल्यू? x देन बताओ मुझे, x स्क्वायर अपॉन 1/4 प्लस एक तो 1/9 कैंसिल हो जाएगा ऊपर से, तो 1/9 बचेगा, इक्वल्स टू 1 कर दो। कितना आएगा सोल्व करने के बाद, थोड़ा सा जल्दी मुझे बताओ। x स्क्वायर अपॉन 1/4 का मतलब 4x स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 1 माइनस 1/9 हो जाएगा। 9 में से 1 का 8/9 सर और 8/9 भी कैंसिल होकर 2/9 बचेगा, तो x का वैल्यू कितना प्लस माइनस √2/3 बोलो ना। तो एक में प्लस √2/3 और y का वैल्यू 1/9 तो है ही है, और एक में माइनस √2/3 1/9 तो है ही। बोलो, इसी का तो लेंथ पूछा है, AB का तो लेंथ पूछा आपसे, कॉर्ड का लेंथ ही तो पूछा है, यानी AB का लेंथ क्या होगा बताओ? AB दैट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ दिस करोगे तो ये 2√2/3 बन जाएगा, क्योंकि y एक्सिस सेम है। आंसर। हमें कोई ज्यादा फॉर्मूले पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, कुछ बेसिक कंसेप्ट हमें इस तरह से ध्यान रखना है कि यदि मैं फॉर्मूला याद नहीं भी रहा तो हम उस सवाल को डील कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड पे हमें नहीं पढ़ना, हमें एप्लीकेशन को इस तरह से हम आपको दे रहे हैं कि ताकि आप अच्छे तरीके से उसको डील कर पाओ। जल्दी बेटा फास्ट लिखो।
चलिए बताइए, आ गया? हो गया? हाँ सर। नेक्स्ट बोलो बेटा, सवाल नेक्स्ट बोलिए। 83। 83 क्या बोल रहा है? 83 नंबर सवाल है। कितने लोग को डाउट है 83 नंबर में? सवाल नंबर 83, एक इलिप्स है और एक पैराबोला है और दोनों कट कर रहा है एट द राइट एंगल, देन द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज। बहुत बेहतरीन सवाल ये भी होगा, सवाल बेहतरीन होगा, बस समझना। 83 नंबर, बस सोचना है आपको बेटा। एक इलिप्स है और दूसरा एक है आपका पैराबोला, और इलिप्स कितना है? वाई स्क्वायर बी इज ग्रेटर देन ए वाला इलिप्स ऐसा है, बराबर? यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और एक पैराबोला भी ऐसा, चित्र को देखो, ऐसा है, कट एट राइट एंगल, देन इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स पूछा है आपसे। यानी ये जहां कट कर रहा है ना, 90 डिग्री पे कट कर रहा है ऐसा, ये भी 90 डिग्री पे कट कर रहा है ऐसा। बोलो, दिस वन इज द एक्स एक्सिस, दिस वन इज द वाई एक्सिस। क्लियर? यस सर। तो सबसे पहले इसका एक काम करेंगे। 90 डिग्री पे कट कर रहा ना, तो तुम बताओ, अब एक काम करते हैं अपन, यानी इस पॉइंट एंड पैराबोला आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 4ax ना, ऐसा। हाँ सर। तो एक काम करना, एक इंटरसेक्शन पॉइंट निकलेगा क्या? फिर आपको इसेंट्रिसिटी निकालना है, तो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करना है। यदि मैं दोनों का टेंजेंट निकाल देता हूं, लेकिन ऐसा पॉइंट कुछ बताओ कि जो दोनों पे लाई कर रहा हो। पैरामेट्रिक। ऐसा कोई पॉइंट है क्या कि जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे? इंटरसेक्शन वाला ही पॉइंट होगा ना सर। इंटरसेक्शन वाला ही पॉइंट होगा, बराबर है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यानी तो लंबा बनेगा 4ax, रख दिया तो इसके इंटरसेक्शन क्या निकल जाएगा? बी तो एक स्क्वायर काम साइन करो, स्क्वायर थीटा। एक चलिए, तो बेटा इसके लिए कुछ कंसेप्ट मैं आपको लिखाना चाहूंगा। सवाल नंबर कितना था? 83। 83। 3। इसेंट्रिसिटी है ना? यस सर। इसेंट्रिसिटी है ना?
क्योंकि इसको डिराइव करेंगे तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस तो होगा। क्योंकि बेटा एक कहानी नॉर्मल की है। सेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स ना 1 नंबर, एक मिनट। कहाँ गया, प्रॉपर्टी ढूंढ रहा हूं। चलिए ठीक है। चलिए ठीक है, देखते हैं। समझना पहले होता क्या है इसमें। कभी भी इस तरह के सवाल आया तो हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे। सबसे सिंपल अप्रोच होता है कि जब 90 डिग्री एंगल बना रहा है तो 90 डिग्री एंगल कैसे बनता है। यानी कहने का मतलब कि किसी भी दो कर्व के बीच का 90 डिग्री एंगल बन रहा है। दैट मींस व्हाट, कि ए वाला कर्व का टेंजेंट और ए वाला कर्व के टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है। बात समझ में आ रही है। यानी इलिप्स का टेंजेंट और कौन सा पॉइंट का टेंजेंट बोलो, पैराबोला। पैराबोला। तो इसके टेंजेंट क्या होगा आपस में, 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। तो एक काम करेंगे, तो टेंजेंट सबसे पहले तुम बताओ मुझे। टेंजेंट यदि इलिप्स का, मैं ये पॉइंट को मान लेता हूं पॉइंट पी, और ये पॉइंट को देखना, सोल्व करने के तरीके बताता हूं मैं। पॉइंट पी x1, y1 मान लेता हूं, क्योंकि किसी का कोई पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हम नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक के सेटिस्फाई करेगा और दूसरे कर्व को सेटिस्फाई नहीं करेगा, जिसके वजह से मैंने पॉइंट एज्यूम किया हूं x1, y1। अब जब x1, y1 एज्यूम किया हूं तो एक बात समझना कि यहां से क्या होगा। अब टेंजेंट बताना क्या होगा। टेंजेंट क्या होगा इसका, इलिप्स का टेंजेंट क्या होगा, 1 into x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y into y into y1 upon b square। बराबर है। और इसके टेंजेंट कितना होगा, y into y into y1 into x प्लस कितना, 2 x1। into x plus x1। लिख दिया सर? अरे बोलो। यस सर, यस सर। लेकिन अब एक काम करेंगे अपन, तो कितना आ जाएगा यहां से, इसका स्लोप कितना आ जाएगा बताओ मुझे। स्लोप इसके निकाल रहा हूं, स्लोप कितना है याद करो लाइन, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 होते हैं तो स्लोप कितना, माइनस a by b होता है। याद करो, क्योंकि कंसेप्ट भी बहुत तगड़ा है और क्वेश्चन भी बहुत लाजवाब है। ध्यान रखना, ये सभी लेवल 2 के सवाल हैं, आसान नहीं होंगे, कैलकुलेशन ज्यादा होगा, दिमाग ज्यादा खपाएगा अपना, इसलिए खपने के लिए तैयार रहना, हल्के में ना लेना। तो इसके स्लोप कितना होगा, माइनस x1 x1 b square upon a square y1। और फिर से अपोन करूंगा तो b स्क्वायर अपोन कितना, y1 हो जाएगा। हाँ सर। इसका स्लोप, और इसका स्लोप कितना होगा बताओ मुझे। इसका स्लोप क्या होगा, 2a अपॉन y1। हाँ 2a अपॉन y1 ना, माइनस क्या है इसको इधर माइनस कर 2a upon y1। आ जाएगा ना बेटा, कोई हाँ दिक्कत नहीं सर होगा। हाँ। y इक्वल्स टू mx प्लस c हो जाएगा, फॉर्मूला अपने को निकल गया स्लोप के। लेकिन जब दोनों टेंजेंट बना दिया और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री बोला है, तो एक को मैं m1 बोल लेता हूं और एक को m2 बोल लेता हूं। तो m1 into m2 कितना हो जाएगा, -1। जानते हो ना, दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1 होता है। -1। जल्दी करके बताना क्या बन रहा है, जल्दी करके बताना क्या बन रहा है। सर ये कंसेप्ट में लिखना है क्या? क्या बोल रहे हो, ये कंसेप्ट में लिखना है, क्वेश्चन में लिखना है? क्वेश्चन में लिखना ना। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट जो तुम बेसिक जानते हो वही तो लगा रहा हूं। तो क्या जाएगा, रिलेशन क्या आएगा बताओ मुझे।
माइनस x1 अपॉन a स्क्वायर इंटू b1 स्क्वायर अपॉन y1 इंटू m2 कितना आ जाएगा 2a अपॉन y1, बोलो ना, दैट इक्वल्स टू -1, माइनस कैंसिल और एक a कैंसिल, क्या बन रहा है b स्क्वायर -x1 इंटू b स्क्वायर ऊपर में और ये 2 ना, चलो ठीक है ना, रहने दो, x1 इंटू b, -2x1 b square upon y1 square. हाँ b इंटू कितना a इंटू y1 स्क्वायर, दैट इक्वल्स कितना बेटा बताओ मुझे 1/2, minus हाँ रेडी। yes sir. अब एक बात बताओ, y1 स्क्वायर क्या बन जाएगा यदि मैंने इसको इधर से कर लिया, यहां से y स्क्वायर वाला है एक तरफ कर लिया, तो बोलो कितना y1 स्क्वायर लिख रहा हूं इधर, तो ट्वाइस ऑफ 2x1 b square upon a y y1 square. हाँ, और a कितना अपॉन a ना, यहां से y1 स्क्वायर यदि मैंने निकाल दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ट्वाइस ऑफ x1 इंटू b स्क्वायर अपॉन a, बराबर है। हाँ सर. अब एक बात समझना, मैं बोलना चाहूंगा कि पॉइंट x1 y1 भी लाई कर रहा है इस पे, तो मैं लिखना चाहूंगा पॉइंट p x1 y1 लाइज ऑन ellipse, लाइज ऑन पैराबोला भी लिख सकता हूं मैं, हाँ पैराबोला, सर. यानी कितना y1 स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 4a टाइम्स ऑफ x1 हो जाएगा, yes sir. क्लियर। क्योंकि कैसे कंसेप्ट डिराइव करते हैं, यदि हमें कहीं प्रॉपर्टी नहीं मिला तो मैं डिराइव करके दे रहा हूं आपको, यदि मिला होता तो मैं डायरेक्टली प्रॉपर्टी आपको बता देता, लेकिन नहीं मिला, मैंने ढूंढा कहीं प्रॉपर्टी मिला नहीं तो मैं उसको डिराइव कर देता हूं। अब तुम बताओ कि y1 स्क्वायर का वैल्यू को मैं यहां पे रख सकता हूं क्या? हाँ सर. हाँ सर, हाँ, x1 into b square upon a that equals to 4a into x1, x1 तो Yes, सबसे sir. पहले कैंसिल करूंगा, यहां से 2 भी कैंसिल कर लिया, ऐसा हो जाएगा, यानी अब आपको b स्क्वायर अपॉन नीचे से a आ जाएगा, a स्क्वायर का वैल्यू कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है, तो इसेंट्रिसिटी तो आपको पता ही है ना, अंडर ऑफ 1 माइनस कितना b स्क्वायर अपॉन कितना सर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर आएगा ना, क्योंकि वो अपन, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर आएगा, तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा, यस सर, बराबर है ना, क्योंकि इलिप्स ऐसा है, तो कितना आ जाएगा बता मुझे, अंडर रूट 1 अपॉन 2 हो जाएगा आंसर इसके, 1 अपॉन, यस सर, हाँ इसके आंसर हो जाएंगे 1 अपॉन रूट 2। हाँ सर, इसको कंसेप्ट भी बोलेंगे, सवाल को वेरी 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 इंपॉर्टेंट करना, क्योंकि सभी सवाल लाजवाब है, सर और कभी screenshot. भी इस तरह से कहीं पे भी कुछ सवाल बना, कोई भी एंगल दो कर्व के बीच में बन रहा है, दैट मींस आपको ये सरल सी बात समझ कि दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट का मतलब कि दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट से दोनों कर्व का टेंजेंट के बीच का वो एंगल है, यस सर, राइट, यस सर, प्रॉपरली लिखना बेटा, सही तरीके से लिखना, सवाल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और खास करके इस तरह के सवाल आईआईटी में पूछे जाते हैं। आपको सिंपल इसेंट्रिसिटी नहीं पूछेगा, इलिप्स देगा और इसेंट्रिसिटी निकालो, तो सीईटी के सवाल हो गए, खास करके जो आईआईटी में सवाल पूछे जाते हैं, सवाल इस तरह से ही पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, लेकिन कुछ है नहीं बेटा, दम नहीं है बस, लेकिन आपका माइंड कूल होना चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए, आप अप्रोच लगा लोगे, मैंने कुछ थोड़े न किया, मैं जो बेसिक तुम जानते थे वही मैंने यूज किया हूं, इससे मैं एक पॉइंट भी ऐसा नहीं यूज किया हूं जो आपको नहीं पता हो, देख लेना थोड़ा बहुत से। सर, हाँ, सर अगर हमने इसको पैरामेट्रिक से किया रहता तो नहीं आता ना, सोचना भी मत, क्यों पैरामेट्रिक से करेंगे, दोनों के कोऑर्डिनेट लगाएंगे सर. तुमने एग्री किया तो क्या दोनों कर्व को सेटिस्फाई करेगा, नहीं सर. नहीं सर, हाँ
फिर कैसे करोगे? मान लिया तुमने स्लोप में पैरामेट्रिक फॉर्म एज्यूम कर लिया इलिप्स का, तो इलिप्स वाला पॉइंट जो है पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा? नहीं सर। नहीं करेगा, तो पॉइंट ही नहीं होगा, पहले ही तो कैंसिल हो गया वो। इसलिए मैंने x1 y1 एज्यूम किया हूं, और वही करना होगा जो मैं किया अभी। चलिए, हो गया लिख के? यस सर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि जितने सारे सवाल तुमने लगाया उसमें एक तरफ इसके रूल है। ऐसा सवाल आपने नहीं लगाया था पहले, लगाए थे? सर ये 83 से आगे के सारे सवाल उसी टाइम सारे सवाल तो सही है, सभी सवाल लेवल 2 के सवाल हैं। जिसको दे दिया हूं भावनाओं में बह के लोग करेंगे ना, चाहेंगे तो कर लेंगे। सभी सवालों सही है सर 86 किसके बिट। सवाल है? 86 भी था सर। मोस्टली सवाल जो है, आप ये मान लो कि जो आईटी में आए हुए सवाल ही हैं। 84 नंबर भी हो गया। चलिए नेक्स्ट पूछे, डाउट बोले। डाउट तो इधर के सभी डाउट होंगे, इधर के 100% डाउट होंगे आपके। 83 तक की है सर। 83 तक किया, उसके बाद हिम्मत नहीं जुटा है। सर वो 83 वाला ही बहुत बेकार दिखा मुझे, 83 वाला बहुत गंदा दिखा, फिर वो बाद में की भी लगी नहीं। हाँ, ये सवाल जो भी बेटा आईटी लेवल के सवाल हैं, तो आप एक बार फिर से ट्राई करें, चेक करें। यदि आपने नहीं किया तो अपना दिमाग लगा के आए, फिर हम सीखना है यदि आपको तो मैं सिखाऊंगा। हाँ सर। चलो, जहां तक ट्राई किया वहां के डाउट पूछो पहले। हाँ सर। जहां यस तक सर। ट्राई किया है उसके डाउट पूछिए। 86 था सर मेरा डाउट। 86 से पहले कर लिया आपने सभी? हाँ सर। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट बोला है, तो सब टेंजेंट का वही कांसेप्ट है। सब टेंजेंट सब नॉर्मल जो तुमने पैराबोला में सीखा, वही काम अपने को यहाँ करना है। कैसे बनाए थे सब टेंजेंट याद करो, मैं कोई कांसेप्ट नहीं बता रहा हूँ सब टेंजेंट सब नॉर्मल का। एक बार ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ पैराबोला में, बस वही काम मैं करने जा रहा हूँ बेटा, यहाँ पे वही काम करने जा रहा हूँ। क्या था सब टेंजेंट, क्या था सब नॉर्मल, तुम्हें यदि याद होगा कि मैं फिर से डिराइव करके दूं कॉन्सेप्ट। क्या बोला है? लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट 3,12/5, ठीक है ना? और क्या बोला है? ऑन द इलिप्स इज 16/3, यानी लेंथ ऑफ सब टेंजेंट तुम्हें पता है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कितना है? 16/3 दिया हुआ है। क्या बोला है? देन द इसेंट्रिसिटी इज, इसेंट्रिसिटी निकालना है, एक काम करेंगे, कोई एक इलिप्स है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट दिस टू द इलिप्स। मैं एक इलिप्स बना लिया, एक पॉइंट ले लेता हूं मैं, बोलो सब टेंजेंट का मतलब क्या है? ये पॉइंट को मैंने x1, y1 बोल दिया, और इस पॉइंट से टेंजेंट जो मैं पैराबोला में किया वही काम यहां कर रहा हूं, कुछ एडिशनल नहीं है। तो मैं इस पॉइंट से एक टेंजेंट बना लिया मैंने, बोलो। यस सर। इस पॉइंट से मैंने एक टेंजेंट बना लिया, एक कर्व एक्सिस को टी पे कट कर रहा हूं, बराबर है? एक्सिस को किस पे कट, और यहां से एक नॉर्मल खींच दिया मैंने n, a point, this one is the x axis and this one is the y axis। लेंथ ऑफ टेंजेंट की मतलब कितना? pt हो जाएगा, pt को लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलेंगे, और यहाँ पे n से लेकर के t हो जाएगा, nt को हम बोलेंगे सब टेंजेंट। क्या? सब टेंजेंट।
देखते हैं कंसेप्ट कैसे यूज करता हूं। सपोज an का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1, 0 और यदि इसका इक्वेशन में ले लिया, सपोज a है 3,12/5, मैंने वो पॉइंट लिख दिया, तो एक n के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3,0 और 3,12/5 से tan का इक्वेशन निकाल देता हूं इलिप्स का, तो x² प्लस y² b² दैट इक्वल्स टू 1 है इलिप्स का इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा एट द पॉइंट 3,12/5। तो तुम्हें तो पॉइंट फॉर्म के टेंजेंट तो आते हैं ना, आपको रिप्लेस करता हूं, सिंपल सी बात, बोलिए। हाँ सर। सर तो कितने आएंगे बेटा बताओ मुझे, बोलो। x upon a square इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगा बताना, x into x1 x upon a square plus y into y1 12x upon 5 into b square दैट इक्वल्स टू कितना 1। और एक x एक्सिस को कट कर रहा है, यानी x एक्सिस से y कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। तो तू बोलना फॉर पॉइंट t x0 t ना y equals to 0 एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। आईटी लेवल के सवाल हैं, इसलिए थोड़ा सा दिमाग को फुल्ली कंसंट्रेट रख के चलना, आपको मजे आ जाएंगे। क्योंकि आपने छोटे छोटे कंसेप्ट पे तो बहुत सारे क्वेश्चन लगाए लिए हैं, आपने कम से कम 100-200 क्वेश्चन जो भी था आपका आपने लगा लिए हो। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, t यानी x कोऑर्डिनेट, यानी इसमें करना होगा पुट y0 पुट कर लिया, 3x upon a square equals to 1 3x equals to 1 यानी x का कोऑर्डिनेट a²/3। हाँ सर। बोलो। हाँ सर। a²/3 0 हो जाएगा। अब n से t का डिस्टेंस जो है बेटा उसी को बोलते हैं सब टेंजेंट। हाँ nt 16 अंडर रूट ऑफ hence nt आपको दिया हुआ है कितना 16/3। मैं कोई फॉर्मूले नहीं दे रहा हूं आपको याद करने के लिए, 16/3 लिख रहा हूं। कितना आ जाएगा फिर बताओ मुझे। nt रूट ऑफ a स्क्वायर अंडर रूट ऑफ यानी a²/3 9 minus a square दैट इक्वल्स टू 16/3। बोलिए a square minus 9 upon 3 ये आएगा ना डिस्टेंस। हाँ सर ये आएगा। a square minus 9 equals to 16 तो कितना a² minus 9 equals to 16 minus 9 दैट इक्वल्स टू 16 यानी a² का वैल्यू कितना 25, a equals to 5 a² का वैल्यू कितना 25 बोलो 25 ना। 25 लेकिन तू बताना कि 3,12/5 ये इलिप्स पे है और a² का वैल्यू आया पुट करके भी निकालने। तो वहां से b² निकल जाएगा भी हाँ और सर। a और b आ गया तो इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हो। क्योंकि सभी सवाल यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर आईआईटी, नॉट फॉर सीईटी, नॉट फॉर मेंस। इस तरह के सवाल आईआईटी के लिए ही होते हैं। तो कितना आएगा तुम बताओ, a² का वैल्यू 25 आया, थोड़ा सा फील ले लो आईआईटी का। वैसा ही ए पॉइंट यदि यहां पे है तो यहां से एक रिजल्ट तुम्हारा निकल रहा है 9/a² प्लस 12/5 का स्क्वायर यानी 144 1.5 square का वैल्यू यहां पे रख देता हूं तो थोड़ा जल्दी निकल रहा है कितना आ रहा है, b² निकल जाएगा सर। सब 1 मान लो अगर वैल्यू पुट इन फर्स्ट क्या बनेगा तुम बोलो सर वो यानी 9 y0 क्यों लेने का 25 प्लस कितना 144/25 b² इक्वल्स टू 1 बोलो है ना। तो 1 माइनस 9/25 यानी कहने का मतलब कि 16/25 आ जाएगा। 16/25 मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ फास्ट बेटा, क्योंकि जब तुम आईआईटी के सवाल लगा रहे हो तो नो डाउट की दिमाग में उसे होनी चाहिए ना, तो b² का वैल्यू ना हो
ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों आ गया, तो इसेंट्रिसिटी निकालना है तो अंडर रूट ऑफ कितना 1 माइनस 9/25 बन जाएगा, 25 यानी 9 यानी 16, 16 यानी 4/5। 4/5 ये जब सवाल एक लेवल पे लगा रहे हो तो उसके लिए अपने लेवल ऑफ कैलकुलेशन को हाई करना होगा। लेवल ऑफ कैलकुलेशन हाई करना आपके अंदर में है, वो एबिलिटी है आपको। हर स्टेप लिखना नहीं, मैं तो इतना भी लिखा हूँ, बहुत ज्यादा लिखा हूँ बेटा। 3 सर वो y को 0 क्यों इस ले तरह से धुएं की तरह उड़ाऊंगा कि पल्ले पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो आईटी के बच्चे जो रहते हैं ना, आईटी में जिसको रहता है कि हाँ इच्छा है, करते हैं, बहुत लोग रहते हैं ना, आप ही लोग में से किसी का होगा, नो डाउट। बस उनका थिंकिंग एबिलिटी जो मतलब कैलकुलेशन का वो थोड़ा सा हाई होता है, बाकी कुछ भी नहीं। अदर नहीं वो कहीं सिंक लगा होता है नहीं। सर वो y को 0 क्यों लिया? क्या बोल रहा है? वो y को 0 क्यों लिया? एक्स एक्सिस पे क्या होगा भाई? 0 होगा। ये छोटी छोटी बातें पूछोगे तुम। हाँ बोलता है हाँ छोटी बातें पूछना। चलो जल्दी, आज बहुत लोग अब्सेंट हैं, इंतजार में थे कि सर आज छुट्टी देंगे रामनवमी का। बेटा छुट्टी क्या करोगे यार? सर आप फिर संडे को छुट्टी नहीं देते? क्या? आज अगर छुट्टी होती तो आपने संडे को लिया था क्लास के भरा है आज। बेटा छुट्टी दूंगा तो कंपनसेट करूंगा। और दिस मंडे टेस्ट है, दिस मंडे टेस्ट है पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स। सर एक बोला मिनट स्क्रीनशॉट निकालना है। हो जाएगा, डोंट वरी। दिस सर इसके मंडे आगे क्या आपने बोले इसके आगे क्या आपने किए सर? इधर तक की क्या बोल रहा? इसके आगे के नहीं किए सर अभी? किसके आगे? 86 के ये नहीं किया। हाँ सवाल नंबर कितना था? 86। 86 हाँ सर। 90 तक ट्राई करते सर। हाँ 90 तक ट्राई करते सर। हमने 83 तक किए थे। कोई दिक्कत नहीं वो बेटा। पैराबोला के सवाल लेवल करो। 2 बहुत हार्ड जा रहे हैं। लेवल 2 तो आसान थोड़े होते। लेवल 2 दिया हुआ आईटी के लिए हो, दिमाग का दही तो करेगा ही। मेरे को बस 3-4 आए, बाकी के पूरे बाउंस जा रहे हैं। तो 4 तो आए कम से कम। पॉजिटिव सोचो, नहीं पॉजिटिव। सर्कल तो के आए तुम्हें। सर्कल के अच्छे है सर। सर्कल के आसान लेवल 2। हाँ इसके थोड़ा लगाना। कुछ रहते ना ऐसे कि सर मटेरियल अच्छे लग रहा है, मटेरियल सर बहुत आसान है, मतलब कि बेटा लेवल 2 में आ जाओ, दही बन जाओगे दही। मजा आते हैं ना अच्छे अच्छे बच्चे को दही बनाने में। लेकिन लेवल 1 के जो सवाल है ना वो भी कम नहीं है। लेवल 1 में क्या हो रहा है, हमारा मॉडल इस तरह से बना हुआ है कि लेवल 1 एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा आपको। आईटी जेई मेंस और एडवांस के लिए अच्छा खासा कॉन्फिडेंस की जरूरत होता है जो लेवल 1 देता है ना। और लेवल 1 यदि तुमने कर लिया तो लेवल 2 में जो प्योर कोर टू जेई है, मैं उसी को बोलता हूँ लेवल 2 करो। इसको नीचे सीखना नहीं है, कुछ आसमान में खेलना है। कराता हूँ मैं कराऊंगा। और भी टफ लेवल के सवाल होते हैं, इतना ही नहीं, टफ और भी टफनेस होते हैं। और जितने टफनेस पे काम कराऊंगा औरंगाबाद में आपको कहीं कोई नहीं मिलेगा उतने टफनेस पे काम कराने वाला। टंकी की जोर पे बोलता हूँ, शुरू से बोलता हूँ, आज भी वही बोल रहा हूँ। सर मेंस में लेवल 1 की तरफ आते क्या? क्या बोल रहे हैं? मेंस में लेवल 1 के जैसे आते का सवाल? हाँ मेंस के आसान होते हैं, मेंस के तो फिद्दी होते हैं यार, उनको देख के ही मारो गोली आगे बढ़ो। चलिए तो कुछ और भी है गिला शिकवा? नहीं सर। तो नॉर्मल की बातें कर सकता हूँ। नॉर्मल पे तो लिख देना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। लेकिन तुमने बोला था कल, अपनी इच्छा जाहिर किया था कि सर आप नॉर्मल मुझे बता दें। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो डिराइव करके देना है, डायरेक्टली लिखवाना है? डायरेक्टली लिखवा दो सर। ये देखो शॉर्टकट सर अच्छी बात है, डायरेक्टली लिखो, कोई दिक्कत नहीं। रेडी? सर हाँ जी
सर वो वेद का माइक ऑन है सर, वो आवाज आ रही। ऑन ऑफ कर ले बेटा माइक। सर तो हेडिंग है ना नॉर्मल, सब नॉर्मल है ना? बोलो हाँ सर नॉर्मल। हाँ नॉर्मल हेडिंग है ना, लिख लेना। कुछ कंसेप्ट है, एक दो मैं लिखवा देता हूँ आपको, इच्छा होगा तो बोलना, मैं डिराइव भी करूंगा, लेकिन कुछ कंसेप्ट है जो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। राइट डाउन। नॉर्मल में ना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये कंसेप्ट है ऐसे। और हालांकि दूसरी बात, यदि मैं चाहूं ना नहीं भी सीखो तो भी तू कर लेगा, बेसिक से करूंगा मैं, कुछ भी नहीं, कोई कंसेप्ट नहीं यूज करूंगा। यानी हमें बस इतना ही पता है टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो जो टेंजेंट का स्लोप होगा नॉर्मल का स्लोप उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा, पासिंग पॉइंट आपको रहेगा ही, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो निकाल ही सकते हो। बराबर है? हम इस तरह से अप्रोच लगा के इक्वेशन डिराइव करते हैं। बराबर है? ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना कि हाँ आपको नहीं आता, आपको आता है। जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1, ये बात आप जानते हो, और खास करके हमें उसी का सहारा लेके काम करना है। तो चलो मैं लिख के दे देता हूं, लेकिन वो तो डर गए होंगे कि अरे सर आप आगे लिखाएंगे कि नहीं लिखाएंगे। नॉर्मल में लिख लेना, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यानी पहला लिख देना पॉइंट फॉर्म, इसमें भी पहला पॉइंट फॉर्म में लिख देना, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल एट x1, y1 to the ellipse, s is equals to 0। s तो समझा होगा ना, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 1, जिसको s हां is बन जाता, लिख लेना a स्क्वायर x अपॉन x1 माइनस b स्क्वायर y अपॉन y1 दैट इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हो गया पॉइंट फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन। लिखना पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म। तो मैं आपको बोल रहा हूं पैरामीट्रिक फॉर्म में बस पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट को सब्स्टिट्यूट करने हैं। और क्या था पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट? a cos थीटा, b sin थीटा। हां तो क्या बनेगा बताओ मुझे, बोलो थोड़ा। a square x upon cos theta minus b square y upon b sin theta equals a square minus b square। हाँ तो पॉइंट P कितना, a cos थीटा, b sin थीटा, और इसको x1 y1 आपको यहाँ पे रखना है। जल्दी फास्ट, क्या बनेगा बेटा तुम बता दो खुद से। a स्क्वायर x अपॉन a cos थीटा माइनस b स्क्वायर अपॉन y, b स्क्वायर इनटू y, वो ये कट हो जाएगा ना, ax अपॉन cos थीटा माइनस by अपॉन sin थीटा। एक a कैंसिल, एक b कैंसिल, रेडी? अच्छा ये बन जाता है बेटा, तो ए हो जाता है तुम्हारा पैरामीट्रिक फॉर्म। ये होगा अब तुम्हारा पॉइंट फॉर्म, एंड तीसरा हो जाएगा स्लोप फॉर्म। तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट, वो जितने देर पाएंगे उतना देर यहीं पे रहेगा, डिस्टर्ब करते रहेगा। चलो बोलना, तीसरा स्लोप फॉर्म है। स्लोप फॉर्म में लाइन यदि आपको दिया हुआ, लिख लेना स्लोप फॉर्म में, इफ ए लाइन y is equals to mx plus c be a normal
to an ellipse, x square upon a square plus y square upon b square that equals 1. One is लिख देना y is equals to mx plus minus थोड़ा सा खतरनाक है m into a square minus b square एज इट इज रहेगा अपॉन नीचे अंडर रूट ऑफ वही a square plus b square in square. थोड़ा सा डेंजर है, इसीलिए शायद से इसको सिलेबस से हटाया गया है, क्योंकि कितने आसान कर दिए तुम्हारे जीवन. एक समय था हमारा, अब तो जेईई मेंस के लेवल भी यार सीईटी के लेवल के इक्विवेलेंट ला दिया है, सीईटी से हल्का सा ऊपर. तो हमारे समय में सांस फूलते थे लोगों का. उस टाइम हम लोग के समय होता था AIEEE, 2004 की बात है, 2004. सर उस समय हम पैदा हुए थे सर. 2004 में सर. क्या 2004 में. अच्छा हाँ बर्थ ईयर सर. और आपका क्या रैंक था सर? तो उस टाइम का जो ये होता था ना, बहुत डिफिकल्ट होते थे, बहुत डिफिकल्ट होते थे. और जेईई मेंस पे अच्छा खासा निकलते थे लोग. और कॉलेज भी उतने नहीं थे जितना आज का कॉलेज है, इतने कॉलेज भी नहीं थे. लेकिन तब का एजुकेशन जो था ना, एक क्वालिटी एजुकेशन था. आजकल तो यार लेवल के साथ लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं. बच्चों को टफ जा रहा है ना, कम कर दो लेवल. अरे हद है यार, लेवल कम करने का मतलब क्या हो जाता ना, फिर वो मजा नहीं आता. फिर कंपटीशन जो रहता ना, कंपटीशन में फिर मजा नहीं आता. फिर तो तुम्हें ऐसा लगेगा यार कि लोग तुक्केबाजी करके भी मार्क्स ले आते हैं. फायदा नहीं होता सर. बराबर है. और जहां पे कंपटीशन टफ होता ना, वहां पे बैंड बज जाती, कोई तुक्केबाजी काम नहीं करता. पॉजिटिव आ जाओ, बड़ी बात हो जाती. बहुत मेहनत लगता बेटा. लेकिन अभी क्या होता, हमारे समय पे जब मैं एग्जाम दे रहा, मतलब 9th-10th में थे, तो 10th बोर्ड तुम्हारा था ना, है ना, जो भी 10th बोर्ड था तुम्हारा, हमारा 9th और 10th दोनों मिक्स करके बोर्ड था 10th. और 11th-12th दोनों को मिक्स करके बोर्ड था ISC, जो बहुत ही टफ माना जाता था ऑल ओवर इंडिया में. बिहार बोर्ड बहुत टफ. पास होना, लोग IIT निकाल लेते थे, लेकिन बिहार बोर्ड में पास होना बड़ा मुश्किल था लोगों का, बहुत ज्यादा टफ. इसलिए हम लोग शुरू से खतरे के साथ खेलते ही आए थे, इसलिए अपने को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. क्योंकि वहां पे 11th-12th में पास होके मार्क्स लाना, मतलब एक अच्छा स्कोर लाना, लोग यहाँ पे जिससे भी पूछूं तो 90 से नीचे तो कोई बोलता ही नहीं. बराबर है. लेकिन बेटा वो बोर्ड ऐसा था कि जहां 50 से ऊपर जो कोई बोल दिया तो मान लो ना कि बहुत बड़ा स्कॉलर है. सर इस साल के बच्चों का सीबीएसई में तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री आता है. क्या इस साल के सीबीएसई का ट्रिग्नोमेट्री हटा दिया था. इवन ये मानो कि मैं अपने पूरे इंजीनियरिंग करियर में प्लस में मास्टर डिग्री जो एमटेक का मेरा मैथमेटिक्स है, मैंने जो 12th में पढ़ा था, जितना मेहनत किया हूं उसी के दम पे मैं सभी निकाला हूं. कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं, कुछ नहीं, सेल्फ स्टडी. लेकिन सेल्फ स्टडी को जज करके समझने का एबिलिटी भी होनी चाहिए. वो एबिलिटी कैसे आता है? सेल्फ स्टडी करने के बाद ही आता है. बराबर है. लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग में जाने के बाद, अरे ये बहुत टफ है, ये बहुत टफ है, क्लास लगा लो, ऐसा रहेगा, बिना क्लास के तो खैर निकलता नहीं. बोला ठीक है, देख ले. जब कोई जरूरी थोड़े है कि तुम्हें टफ लगा तो मुझे भी टफ लगेगा. मैं दूसरे का सुन के क्यों टफ मानूं उसको, मैं खुद फेस करूंगा. और एक एबिलिटी मैं मानता हूं कि हर किसी में होनी चाहिए. कोई बोल देना कि यार मैथ्स बहुत टफ है, तो लोग को दिमाग में आ जाता है कि अरे बहुत टफ है मैथ्स. ऐसा नहीं होता.
लेकिन मैं यदि खुद से कोई जरूरी खाने की ही बात कर लो ना, मान लिया किसी को कोई खाना अच्छा लग रहा है, किसी को कोई खाना खराब लग रहा है, तो कोई जरूरी थोड़ी है कि उसका टेस्ट अपने टेस्ट दोनों सेम ही है। अपन भी टेस्ट करके देखेंगे, यदि खराब लगेगा तो फिर नहीं खाएंगे, बराबर है। बहुत लोगों को मिठाई अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो क्या मैं मान लूं कि मिठाई खराब, सामने वाला बोल दिया कि मिठाई अच्छा नहीं लगता, तो मैं मान लूं कि मिठाई अच्छा नहीं लगता। देखो मोहित को 10th में मैथ्स टफ लगता था, अभी आसान लग रहा बेटा? हाँ सर, ये ऑफलाइन स्टार्ट हुआ था तब अच्छा आसान लग रहा था। हाँ, तो अभी अच्छा नहीं लग रहा तेरे को? यहाँ पे भी लग रहा है सर। इंजेक्शन दूंगा बेटा। ऑफलाइन ऑनलाइन में कोई भी डिफरेंस मैं नहीं रखा हूं, बराबर है। मान लो कि अपना ऑफलाइन ही चल रहा है, आप उस तरह से मैं इन्वॉल्व करके ही पढ़ाता हूं कि आपको ऐसा फील ना हो कि ऑफलाइन नहीं चल रहा है तो मुझे दिक्कत हो रही है, क्योंकि मेरा पढ़ाने का अंदाज ही इस तरह से होता कि मैं ऑफलाइन ऑनलाइन सभी को एक ही तरीके से, जैसा कि तुमने ऑफलाइन में भी मुझे देखा पढ़ाते हुए, ऑनलाइन में भी तुम देख रहे हो इतने दिन से, कभी भी कोई डिफरेंस फील नहीं होगा। जैसा मैं क्लास में जिस तरह से रूल्स रेगुलेशन रखता हूं, ऑनलाइन में भी हमारा रूल्स रेगुलेशन सभी वही है, काम उतना ही करा के लेना है। डाउट उसी तरह से डिस्कस कर रहा था ऑफलाइन में, वही काम कर रहा हूं ऑनलाइन में, बराबर है। बहुत लोग को लगता है कि ऑनलाइन में आसान हो जाता कि कोई उसको काम नहीं आया, मतलब बहुत लोग को लगता है कि आसान है, लेकिन मैं मानता हूं कि दोनों काम मेरे लिए बराबर है, दोनों काम मेरे लिए बराबर है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। चलिए तो हो गया, तीनों लिख करके। यस सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन? हाँ सर। डन? यस सर। और कुछ कंसेप्ट तो नहीं है, बस हो गया। नॉर्मल भी हटा दिया, हालांकि नॉर्मल पहले डायमीटर था, नॉर्मल था, बहुत सारे कंसेप्ट था जिसको अभी डिलीट किया गया, नॉर्मल भी डिलीट कर दिया, ओनली टेंजेंट तक ही रखा है। y = mx + c के टेंजेंट तक ही रखा है आपके सिलेबस में, वहां पे रखा है। चलिए आप क्वेश्चन लगाइए। आज आपका इलिप्स द एंड हो गया, फिर मैं कल मिलूंगा आपको नए जोश और होश के साथ में। बिल्कुल भी अब्सेंट मत रहना, जो अब्सेंट है उनको बोल देना, और आप लोग रिकॉर्डेड के चक्कर में मत रहना। कभी कभी क्या होता है कि रिकॉर्डिंग बीच से ब्रेक हो जाता है, कभी कभी कुछ हो जाता है, तो बेटा उसका मैं 100% सिक्योरिटी नहीं दूंगा कि आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा ही मिलेगा, बराबर। यदि रिकॉर्ड होगा, अपलोड होगा तो मैं जरूर शेयर करूंगा, यदि नहीं होगा तो उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं बेटा। इसलिए ट्राई करो कि लाइव अटेंड करके हमारा क्लास को एंजॉय करो, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल, जय हिंद। बाय सर।